हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पर। आज हम लोग अपने मैथमेटिक्स टॉपिक में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और ए टू जेड इसके बारे में समझेंगे क्या होता है मैट्रिक्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक नंबर का अरेंजमेंट है। नंबर को रोज़ और कॉलम में अरेंजमेंट करते हैं, उसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 5 6 7। ठीक है, ये मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, जिसमें इसको हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, इसको बोलते हैं रो एंड रोज़, एक रो, और इसको बोलते हैं कॉलम। सभी को कॉलम, इसको बोलते हैं कॉलम। सो इसको रो, इसको को। सो ऊपर से स्टार्ट होगा। सो ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो। सो और इधर से कॉलम स्टार्ट होता है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे स्टार्ट हो। और भी रहेगा तो उसको और भी उसके बाद वाला फोर्थ कॉलम, और नीचे आएगा यहाँ थर्ड रो। सो इस प्रकार नंबर के अरेंजमेंट है। सो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक वे है नंबर अरेंज करने का इन रो एंड कॉलम में। ठीक है, अभी एक इसमें पूछा जाता है मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? मैट्रिक्स ऑर्डर। ठीक है, सो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं m क्रॉस n से। सो यहाँ पे m क्या है? m है नंबर ऑफ रोज। उस मैट्रिक्स में कितने रोज है। n डिनोट होता है नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है, उस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है। सो इस ऑर्डर क्या हो गया मैट्रिक्स का? m इंटू n, जहाँ पे m क्या है? नंबर ऑफ रोज एंड n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। चलिए जैसे देखते हैं, ऐसे हो गया 1 2 3 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ऐसे है। सो इसका नंबर ऑफ रोज कितना हुआ? 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितना हुआ? 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3। ठीक है, वैसे ही इसका ऑर्डर बताइए, A B C D। इसमें नंबर ऑफ रोज कितना हो गया? 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया? 2। सो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 क्रॉस 2। सो इस प्रकार हम लोग रोज एंड कॉलम को समझते हैं, और मैट्रिक्स ऑर्डर इसी को बोलते हैं। इसको गुणा नहीं करना है, इस रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ये लिखने का एक तरीका है, ये गुणा नहीं होगा। ठीक है, ये लिखने का एक तरीका है। डायमेंशन भी पूछेगा तो इसी को बोलेंगे, और टाइप पूछेगा तो भी इसी को बोलेंगे। सो ऑर्डर उसको क्या क्या बोल सकते हैं? एक बोलते हैं ऑर्डर, एक बोलते हैं डायमेंशन। ठीक है, एक बोलते हैं टाइप। तीनों कुछ भी पूछे, उसका जितना रोज है इंटू जितना क्रॉस इंटू मीन्स और जितना कॉलम है, हमेशा याद रखेंगे। जो फर्स्ट है वो हमेशा रोज, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड है हमेशा नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। उल्टा नहीं लिखेगा, उल्टा लिखने से सब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अभी आता है कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो कोई भी अरेंजमेंट लिख दिए, A B C D E F G H I, ऐसे लिख दिए। अभी ये मैट्रिक्स नहीं हुआ। ठीक है, ये तो बस नंबर लिख दिए। अभी मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब इसको ऐसे 3 तरीके से हम लोग इसको घेरा बना सकते हैं। एक ऐसे, ठीक है, और हम लोग इसके अंदर ऐसे, और एक होता है डबल लाइन ऐसे। इसके अंदर में कुछ भी लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 E F G H। सो ये हुआ मैट्रिक्स, ये अलग अलग मैट्रिक्स है। ठीक है, सो ये 3 तरीके से हम लोग मैट्रिक्स को सिंबल देते हैं। सो और इसके अंदर को हम लोग लिखते हैं। और यहाँ पे ये जानना है, जो A B C E F 1 2 ये सब क्या है? ये सब को बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स का एलिमेंट,
एलिमेंट्स, ठीक है, या फिर एंट्रीज, क्या बोलते हैं, एलिमेंट या फिर एंट्रीज मैट्रिक्स का, ठीक है। अगर सपोज ऐसे कोई दिया हुआ है ए आई जे, ठीक है, सो जो पहला आई है वो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा जो है जे वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो अगर कोई एक एलिमेंट दिया है, कोई एक एलिमेंट दे दिया है, जैसे समझिए 5 1 2 ऐसे दिया है, मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में है, ठीक है, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम 5 एलिमेंट 5 होगा। सो कोई भी मैट्रिक्स बनेगा, सो ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया फर्स्ट रो, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, मतलब ये जो एलिमेंट यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो होगा 5। सो इस प्रकार हम लोग इसको 5 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सो आप समझे, ए आई जे नीचे लिखा रहता है, सो आई रो को रिप्रेजेंट करता है, जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। सो अभी हमको ये समझना है कि कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, और हमेशा याद रखना कि मैट्रिक्स में हर एक पोजीशन का नाम है, ठीक है। जैसे इस पोजीशन का जो ए पोजीशन का नाम क्या हुआ, ए पोजीशन का नाम हो जाएगा आई जे 1 1, इसका ए बी वाला पोजीशन का नाम है 1 2, सी वाले पोजीशन का नाम हो जाएगा 1 3। कैसे, सब फर्स्ट रो में है इसलिए सबका आगे 1 है, और सब अलग अलग कॉलम में, देखिए ए फर्स्ट कॉलम का में है इसलिए फर्स्ट, बी सेकेंड कॉलम में है इसलिए दूसरा नंबर 2, सी थर्ड कॉलम में इसलिए दूसरा नंबर 3। वैसे ही एफ का बताइए, एफ कौन सा रोज में, एक 2 रोज में है, ठीक है, और कौन सा कॉलम में 3, तो 2 3। आई का बताइए, आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा 3 3। सो इस प्रकार हर एक एलिमेंट का एक डेफिनिट पोजीशन होता है मैट्रिक्स में, ठीक है। सो इस प्रकार मैट्रिक्स होता है। अभी हमको आशा है कि आप लोग मैट्रिक्स क्या होता है, उसका एलिमेंट क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, एक मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और कौन सा एलिमेंट कहाँ पे होगा, और उसका पोजीशन क्या है, और पोजीशन किस प्रकार लिखते हैं, वो सब आप समझ गए होंगे। चलिए अभी टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे चलते हैं। कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। सो मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं। सो पहला टाइप लिखिए, पहला टाइप होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, पहला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, m क्रॉस, इसमें m रोज है और n कॉलम्स है, और अगर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तब होगा जब m इज नॉट इक्वल टू n होगा, मतलब नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सो उसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, अगर दोनों बराबर हो जाता है तो हो जाता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सो 2 नंबर हम लोग लिख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, सपोज स्क्वायर कोई एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, अगर उसका m इज इक्वल टू n हो जाता है, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाता है, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मीन्स इसको कैसे फिर रिप्रेजेंट करेंगे, m क्रॉस n, या फिर इसको m n की जगह m लिख दिए क्योंकि m इज इक्वल टू n है इधर पे, सो इसको m स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सो इसको m स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अभी थर्ड है, थर्ड नंबर लिखेंगे, थर्ड नंबर होता है रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। सो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एक ही रो है, ठीक है, जैसे सपोज ए एक मैट्रिक्स है, इसमें एक ही रो है 1 3 5, ठीक है। सो ये हमारा, इसमें देखिए सिर्फ एक ही रो है,
ठीक है, और कॉलम 3 हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन रो कितना है, रो एक ही है, सो इसको बोलेंगे हम लोग रो मैट्रिक्स। अभी मान लीजिए एक बी मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ कॉलम है, ठीक है, एक ही कॉलम रहेगा, ठीक है, ए बी सी। सो यहाँ पे देखिए रोज से मतलब नहीं है, रोज 3 है, यहाँ 4 रहे, 5 रहे, 2 रहे, कोई भी रहे, लेकिन कॉलम कितना है, कॉलम 1 है, सो इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स और इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो है उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स, और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। और एक होता है नेक्स्ट, 4 नंबर लिखिए, नंबर 4 है नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, और इसको ही बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। सो नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, सो इस जिसमें ऑल एलिमेंट, सपोज कोई एक ए है, एक मैट्रिक्स है जिसमें हर एक एलिमेंट जीरो होगा, मतलब हर एक पोजीशन का एलिमेंट जीरो होगा, उसको बोलते हैं हम लोग जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसा भी होता है मैट्रिक्स, एक होता है। फिर नेक्स्ट लिखिए 5 डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स किसको को बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ उसके डायगोनल में एलिमेंट होगा, ठीक है, जैसे सपोज एक एलिमेंट, एक मैट्रिक्स है ऐसा, इसका A 0 0 0 B 0 0 0 C, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हाँ, इसी डायगोनल मैट्रिक्स में ही आता है दूसरा स्केलर एंड यूनिट और आइडेंटिटी, स्केलर यूनिट और आइडेंटिटी। सो यूनिट, सो पहले स्केलर समझ लेते हैं। सो एक होता है स्केलर मैट्रिक्स। सो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स को होता है सपोज इसका डायगोनल में सभी एलिमेंट एक बराबर हो, सभी ए है, ठीक है, सो उसको बोलेंगे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। और यहीं पे अगर देखिए ये डायगोनल का ही पार्ट है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में ही एलिमेंट रहेगा और बाकी सब पोजीशन पे जीरो रहेगा, और डायगोनल में ही स्केलर आता है। स्केलर इसमें क्या है, जो डायगोनल में एलिमेंट है वो सभी इक्वल है, ठीक है, और यूनिट मैट्रिक्स इसको बोलेंगे जब डायगोनल में सभी यूनिट हो जाए, मतलब एक हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, यूनिट बोलिए या फिर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलिए, दोनों एक ही होता है, ठीक है। सो इस प्रकार हम लोग देखे डायगोनल मैट्रिक्स। अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल एंड ट्रायंगल मैट्रिक्स। 6 नंबर, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो अपर ट्रायंगुलर किसको बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर उसको बोलेंगे सपोज एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है, एक मैट्रिक्स लिया जिसमें A 0 0 B C 0 E F एंड G। सो अभी देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है जो एलिमेंट ऐसे देखिए, ये ट्रायंगल के अंदर जो एलिमेंट है कोई भी जीरो नहीं, जीरो हो सकता है ऐसा नहीं है, इसके नीचे का सभी जीरो है, इसको नीचे का सभी जीरो है जो जिसमें ट्रायंगल नहीं आया है, सो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। सेम वैसा ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा,
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ए बी सी 0 डी ई 0 0 एफ। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ लोअर पे है, लोअर जो ट्रायंगल बन रहा है उसके ऊपर वाला सब 0 है। सो इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर, इसको क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको बोलेंगे जिसमें दोनों अ मैट्रिक्स लो अपर और लोअर ट्रायंगुलर इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सो इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, या तो अपर हो या तो। इसमें एक आता है स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या आता है, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ए आई आई इज इक्वल टू 0, मतलब जो भी ए आई आई का पोजीशन है, ठीक है, मतलब A11 A22 A33 A44 जो भी मतलब डायगोनल पोजीशन होता है किसी भी मैट्रिक्स का, जो भी डायगोनल पोजीशन है सब 0 होगा। मतलब जो भी हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे 0 A B 0 C D E F 0, देखिए डायगोनल में पूरा 0 है ना। सो इसको हम लोग बोलते हैं, इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। 7 नंबर, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए इसमें कुछ नहीं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में होता है जो भी रोज है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे और जो भी कॉलम है उसको रोज में चेंज कर देंगे। कैसे, सपोज देखिए हमारा एक मैट्रिक्स है ए, इसको लिखते हैं, ठीक है, 2 3 4 7 8 9, ठीक है, एक मैट्रिक्स हो गया। सो इसमें कितना, इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 3, ठीक है, इसका ऑर्डर हो गया। अभी देखिए इसको ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज को पहले दिखाएंगे कैसे, तो ए का ऐसे उसके सिर पे टी लिखेंगे, पावर पे टी लिखेंगे या फिर डैश लिखेंगे, ठीक है, टी लिखे या डैश लिखे या स्मॉल टी लिखे, ए डैश लिखे या फिर ए स्मॉल टी लिखे, तीनों तरीके से हम लोग ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जो भी रोज है उसको कॉलम में चेंज कीजिए और देखिए। सो यहाँ फर्स्ट रोज क्या है, 2 3 4, फर्स्ट रोज का एलिमेंट 2 3 4, इसको कॉलम में लिखिए 2 3 4, और सेकेंड रोज का क्या है 2 7 8 9, सो यहाँ पे 7 8 9 और इसको मैट्रिक्स बना दीजिए। सो अभी देखिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 × 2। सो जो भी ऑर्डर रहता है वो चेंज हो जाता है ट्रांसपोज करने के बाद। पहले जो ऑर्डर था 2 × 3 का था, अभी 3 × 2 का हो गया ऑर्डर। सो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर 8, इसमें आता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या होता है, देखिए ये होता है मैट्रिक्स, एक सपोज एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आई जे का डिफरेंट पोजीशन से एक मैट्रिक्स बना है, ठीक है। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे कब, जब ए आई जे का पोजीशन ए
जे आई के पोजीशन के बराबर हो, ठीक है। ऑल वैल्यू मतलब ऑल आई जे, फॉर ऑल आई जे, फॉर ऑल आई जे, मतलब आई जे का कोई भी वैल्यू लीजिए, जो ए आई जे का पोजीशन है वो जे आई के पोजीशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि A12 का पोजीशन A21 का पोजीशन बराबर होगा, ये 3 का पोजीशन A32 के बराबर होगा। और इसको ऐसे समझिए, और उसका जब ट्रांसपोज भी करेंगे सो वही आएगा। मतलब अगर ए मैट्रिक्स एक है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए अगर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद आता है, इसका कैसे एग्जांपल लेंगे, देखिए ये एच जी एच बी एफ जी एफ सी, देखिए एक मैट्रिक्स है। अभी देखिए इसका पोजीशन क्या हुआ, इसका पोजीशन हो गया 1 2, इसका पोजीशन 2 1, दोनों बराबर है। इसका देखिए, इसका पोजीशन 3 1, इसका पोजीशन 1 3, दोनों बराबर है। देखिए यहाँ पे देखते रहिए, ये इसको मैच कीजिए। और ये इसका पोजीशन क्या है 3 2, इसका पोजीशन क्या है 2 3, दोनों बराबर है। सो इस मैट्रिक्स को बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसी में आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि ऑल आई जे, मतलब हर एक आई जे का पोजीशन उसके जे आई के पोजीशन का निगेटिव होगा, ठीक है। हर एक आई जे का पोजीशन उसके ए आई जे के पोजीशन के निगेटिव होगा। और जो भी जब भी i इज इक्वल टू जे होगा, मतलब कैसे इसको 1 1 A 2 2 ये 3 3, ये सब जो पोजीशन होगा सभी 0 होगा, उसको बोलते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। सो इसका एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, मतलब पहले तो बोल दिया कि डायगोनल में सभी 0 होगा, 0 लिख दीजिए। यहाँ पे h, सो यहाँ पे -h, यहाँ पे g, तो यहाँ पे -g, ठीक है। यहाँ पे -f, सो यहाँ पे f, ठीक है। देखिए ऐसा हो गया। इसमें भी सेम होता है, इसमें क्या होता है A ट्रांसपोज उसका -a हो जाता है। मीन्स अगर यहाँ पे इसको हम लोग B मैट्रिक्स, सो B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा -b हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है। सो यहाँ पे दो चीज़ याद रखिए, इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A का ट्रांसपोज A ही होगा, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब उसका जो मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अभी देखिए हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, क्या है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, जब दो, सपोज यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा है A B C D E F, ठीक है। ये हो गया मैट्रिक्स A, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा है B, इसका है 1 2 3 4 5 6। देखिए ये दो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये दो मैट्रिक्स है। अभी और एक मैट्रिक्स ले लीजिए, यहाँ पे A
सॉरी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, एक मैट्रिक्स है। सो यहाँ ए बी सी डी 3 मैट्रिक्स है। सो देखिए, दो मैट्रिक्स को तभी हम इक्वल बोल सकते हैं जब यहाँ पे जब ए को ऐसे डिनोट कीजिए ए आई जे और बी को डिनोट कीजिए सॉरी बी आई जे, ठीक है। ए एंड बी तभी इक्वल होगा जब ए का सेम ऑर्डर हो। मतलब ए का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे ए का ऑर्डर m क्रॉस n ए है, तो b का भी m क्रॉस n होना चाहिए तभी। और साथ में क्या है, ए आई जे का हर एक पोजीशन b आई जे के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो सपोज जैसे यहाँ ए मैट्रिक्स है, सो देखिए ए इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 2 × 3 और b का ऑर्डर क्या है 2 × 3, मतलब दोनों ऑर्डर सेम है मतलब दोनों बराबर तभी होंगे जब ए का वैल्यू 1 हो जाए। ए और बी को कंपेयर कीजिए, इस दोनों को कंपेयर कीजिए, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 4, ई का वैल्यू 5 एंड एफ का वैल्यू 6 होगा। तभी ये मतलब हर एक पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका हर एक पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो बराबर आपस में बराबर होगा और उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ए और सी कभी भी बराबर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि देखिए उनका पहला नंबर है ऑर्डर ही दोनों का मैच नहीं है। ए का ऑर्डर क्या है 2 × 3, बी सी का ऑर्डर क्या है 3 × 3, दोनों इक्वल नहीं है। सो हमें कभी भी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे तीनों मैट्रिक्स में सिर्फ ए और बी आपस में इक्वल है, सो इसको बोलते हैं इक्वालिटी, ठीक है। सो पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, ऑर्डर, ठीक है, और उसके बाद उसका हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन बाद में देखेंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, फाइंड आउट करना पड़ता है कि दो मैट्रिक्स है, सो उसमें x का वैल्यू क्या होगा कि y का वैल्यू क्या होगा कि दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हो जाए। सो इस तरह का आता है। सो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सॉरी सो हम लोग पढ़े मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है जिसमें रोज एंड कॉलम में अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। और ऑर्डर कैसे लिखते हैं, m × n करके उसका ऑर्डर लिखते हैं, और m को हमेशा नंबर ऑफ रोज बोलते हैं, n को नंबर ऑफ कॉलम रहता है, ठीक है। इसको ऑर्डर बोलिए या डायमेंशन बोलिए या टाइप बोलिए, सब एक ही है, ठीक है। उसके बाद हर एक एलिमेंट का हर एक अपना एक पोजीशन होता है मैट्रिक्स में, उस पोजीशन का नाम होता है 1 1 1 2 1 3 2 2 3 3 ऐसे, और उसको ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैट्रिक्स को 3 तरीके से लिख सकते हैं, एक ऐसा ब्रैकेट में, एक इस वाले ब्रैकेट में और एक डबल वाले ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इसके अंदर ही मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े। एक होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है ए क्रॉस एन ऑर्डर का, उसमें m नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सो उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाता है, मतलब वो m² या तो n² बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है रोज मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रोज हो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स, और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसके हर एक एलिमेंट जीरो हो, उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स का। पांचवा नंबर है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी जीरो होगा, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स में दो टाइप होता है, एक होता है स्केलर टाइप, एक होता है यूनिटी और आइडेंटिटी टाइप, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसमें सभी डायगोनल का जो एलिमेंट है वो इक्वल होगा। और यूनिटी और आइडेंटिटी किसको बोलेंगे, डायगोनल का हर एक एलिमेंट 1 होगा, उसको बोलेंगे यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर किसको बोलेंगे, जिसमें एक ट्रायंगल बनाएंगे और उस ट्रायंगल के बाहर जो भी
एलिमेंट है वो जीरो होगा, और उसको बोलेंगे, और ट्रायंगल ऊपर के साइड में बनेगा, मैट्रिक्स के ऊपर के साइड में, उसको अपर ट्रायंगल, और वही अगर ट्रायंगल नीचे बनता है तो उसको लोअर ट्रायंगल। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, या तो मैट्रिक्स कोई अपर हो या लोअर, उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें एक आता है स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जो भी डायगोनल मैट्रिक्स का एलिमेंट है, A11, A22, A33, A44 सभी जीरो होगा, ठीक है, सभी जीरो होगा, सो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में क्या होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। कोई एक मैट्रिक्स है, रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का, इसका फर्स्ट कॉलम है 2 3 4, इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट रोज में 2 3 4, इसका फर्स्ट कॉलम में है 2 3 4 एलिमेंट, इसका फर्स्ट सेकंड रोज में है 7 8 9 एलिमेंट, इसका सेकंड कॉलम में है 7 8 9 एलिमेंट। देखिए और इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है 3 × 2, ठीक है, मतलब m क्रॉस n है तो उसका हो जाएगा n क्रॉस n, n क्रॉस n। सो ट्रांसपोज में उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बोलेंगे जिसमें हर एक पोजीशन लेंगे, और ए आई जे का पोजीशन ए जे आई पोजीशन के हमेशा बराबर होगा, सो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब भी हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे सो उसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, हर एक पोजीशन का एलिमेंट उसके ए आई जे का एलिमेंट माइनस ऑफ ए जे आई होगा, मतलब उसका निगेटिव होगा, और डायगोनल में जो भी एलिमेंट है वो जीरो होगा, उसको बोलते हैं, इसका एग्जांपल ये है, और उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे सो हमेशा वो निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होगा, मतलब जो भी मैट्रिक्स होगा उसके निगेटिव में आएगा, उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आ गया कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा। सो पहला कंडीशन क्या है, ऑर्डर सेम रहना चाहिए, ऑर्डर सेम रहना चाहिए। दूसरा क्या है कि हर एक एलिमेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, सो दोनों का बोलेंगे इक्वल ऑफ मैट्रिक्स। सो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या क्या है, एक नंबर पढ़ेंगे हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ अ मैट्रिक्स। दो नंबर क्या है, दो नंबर में पढ़ेंगे हम लोग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। और 3 नंबर में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सो हम लोग ये 3 ऑपरेशंस पढ़ेंगे। सो चलिए पहला ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। सो पहला आ गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, देखिए कोई भी एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए, ठीक है, ए कोई एक मैट्रिक्स है, तो कोई भी एक स्केलर ले लीजिए के। सो के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू के ऑफ ए आई जे हो जाएगा, मतलब इस के को हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ ए क्या है, ए है 2 5 7 8, सो 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है। सो के इंटू ए क्या हो जाएगा, के ए क्या हो जाएगा, सो हर एक
एलिमेंट के साथ आपको इसका गुणा करना है, ठीक है, तभी ये के का वैल्यू यही होता है। तो आप समझ गए कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है, ए हो गया 2 5 3 6, ठीक है। अभी हम लोग को निकालना क्या है, 3a निकालना है। तो 3a क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 सॉरी हाँ यहाँ पे आएगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 5, 3 इंटू 3, 3 इंटू 6। सो क्या हो जाएगा 6, 15, 9 एंड 18। सो ये हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। के का वैल्यू के इज इक्वल टू अगर 3 लिए तो हर एक जगह पे 3 मल्टीप्लाई किए दीजिए। अब याद रखिएगा कि ए इज इक्वल टू ए ऑफ के होता है, मतलब आगे से मल्टीप्लाई कीजिए या पीछे से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा और इसमें ऑर्डर चेंज नहीं होता है, ठीक है, इसमें ऑर्डर चेंज नहीं होता है। अगर के का वैल्यू -1 आ गया, सो के का वैल्यू अगर -1 लिख दिए, के इज इक्वल टू -1 ले लिए, सो ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ ए, मतलब निगेटिव ऑफ ए, ठीक है। अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर। 2 नंबर में क्या था, 2 नंबर में था एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ ट्रू मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स है, उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है। यहाँ पे मैट्रिसेस होगा जब प्लूरल है ना। सो 2 को एडिशन और सब्सट्रैक्शन तभी कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम हो, ठीक है, सेम ऑर्डर, ठीक है। 2 हमारा कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको तभी हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। और हमेशा याद रखिएगा ऑर्डर एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के बाद भी वही सेम ही ऑर्डर रहता है, ऑर्डर सेम रहना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा ए एक मैट्रिक्स है 2 4 -3 6 -5 1, ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है। एक ले लीजिए बी मैट्रिक्स, ठीक है, 2 मैट्रिक्स हो गया -7 3 6 और -2 -1 5, ये 2 मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अभी हमको a प्लस बी निकालना है। सो a प्लस बी कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे a प्लस बी और जो भी दोनों मैट्रिक्स है उसको लिख देंगे 2 4 -3 6 -5 1, ये मैट्रिक्स लिखे। अभी देखिए दूसरा वाला मैट्रिक्स लिखेंगे -7 3 6 -2 -1 5। अभी देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर भी 2 इंटू 3 है, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम रहना चाहिए तभी हम उसको जोड़ और घटा सकते हैं, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है, इसको हमेशा याद रखिएगा। और इसमें जोड़ घटाव कैसे करेंगे, हर एक पोजीशन के एलिमेंट को, हर एक पोजीशन के इक्वल पोजीशन के एलिमेंट को ही जोड़ा और घटाया जाता है। जैसे फिर इसको लिखेंगे ऐसे, देखिए 2 यहाँ पे 1 1 पे क्या है 2 और बी वाले में 1 1 पे क्या है -7, सो बीच में प्लस है तो प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 7। यहाँ 1 2 पे क्या है 4, वहाँ पे 1 2 पे क्या है +3 हो जाएगा। यहाँ पे -3 है, वहाँ पे +6 है, यहाँ पे 6 है, वहाँ पे -2 है, यहाँ पे -5 है, वहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 5 है। और प्लस माइनस का देख लेना है, यहाँ प्लस बीच में है तो जो भी पोजीशन है वही आ जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -5, इधर आ जाएगा 4 + 3 7 और -3 + 6 + 3 और 6 4
यहाँ पे हो जाएगा -6, यहाँ पे हो जाएगा 6। सो देखिए इसका भी ऑर्डर 2 × 3 आया। सो हमारा ऑर्डर चेंज नहीं होगा, जो भी मैट्रिक्स को एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारा ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ठीक है। और याद रखना है कि हमेशा सेम ऑर्डर में ही हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। अभी देखिए इसी को सब्सट्रैक्शन करना है, तो सब्सट्रैक्शन करते वक्त क्या करना है, हम लोग को ऐसे लिखना है a माइनस बी है, इसको क्या लिखेंगे a प्लस ऑफ माइनस बी, ठीक है। a क्या है, निगेटिव ऑफ b, निगेटिव ऑफ b, ठीक है। मतलब b का जो भी एलिमेंट है, b का जो भी एलिमेंट है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हो जाएगा निगेटिव ऑफ b हो जाएगा, ठीक है। सो -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, सभी जो भी हर एक पोजीशन का एलिमेंट है उसका साइन चेंज कर दीजिए, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। सो -b क्या हो जाएगा, -b अगर ऊपर से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -6, सॉरी, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -5। सो देखिए अभी a प्लस ऑफ -b लिख कर दीजिए। सो ये दोनों को, ए वाला मैट्रिक्स और प्लस ए वाला मैट्रिक्स दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ के आप लोग कमेंट में इसका हर एक पोजीशन का एलिमेंट का हर एक पोजीशन के एलिमेंट को आप कमेंट में लिखें। पोजीशन कैसे लिखेंगे, A11 मतलब ए वाला पोजीशन पे क्या आएगा, यहाँ से देखते हैं ए वाला पोजीशन पे क्या आएगा, इसका पोजीशन हो गया A12, इसका क्या हो गया A13, इसका A21, इसका A22, इसका हो जाएगा A33। तो सबका एक पोजीशन है, उस पोजीशन को आप इस a माइनस बी का क्या आएगा वो हमको कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चंस में आएगा ही और बहुत सारे स्टूडेंट लोग को इसका रहता है। हाँ, नेक्स्ट सीखने से पहले हम लोग एक चीज़ और सीख ले, कुछ चीज़ तो कुछ टर्म्स है। टर्म्स क्या है याद रखेंगे, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, अभी पहला प्रॉपर्टीज है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ते हैं, आगे से जोड़िए या पीछे से जोड़िए, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो दोनों इक्वली रहेगा, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव, ठीक है। 2 नंबर क्या है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है तीन मैट्रिक्स लीजिए, ए प्लस बी को आपस में जोड़ के उसमें सी जोड़िए, या फिर ए को बी प्लस सी को आपस में जोड़ के जोड़िए, तो भी मैट्रिक्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा, आंसर एक सेम ही आएगा। मैट्रिक्स का हर एक पोजीशन का एलिमेंट इक्वल मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। 3 नंबर होता है तीन नंबर में होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब इस के को a प्लस बी में आप मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर a प्लस बी को करके k का मल्टीप्लाई करने से आएगा, वही आंसर अलग अलग k को अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी उसको जोड़ने से आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और एक होता है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। एक होता है एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो। हर एक मैट्रिक्स ए का m क्रॉस n ऑर्डर का जो भी मैट्रिक्स है उसका एक जीरो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। सो इसको कैसे लिखते हैं, मतलब a को जीरो मैट्रिक्स करिए तो वही a ही आएगा, और या फिर जीरो को a में जोड़िए, हमेशा a ही आएगा, ठीक है। और a, इसका मतलब क्या हुआ, a ऑफ प्लस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू 0 और माइनस ऑफ a प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है।
इसका होता है। सो इस प्रकार और ए याद रखिए 5वां नंबर, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी ऐसा है। सो इसका सीधा से मतलब है कि ए इज इक्वल टू बी। अगर दो मैट्रिक्स हम ऐसे लिख पाते हैं ए प्लस सी और बी प्लस सी, सो हमेशा ए और बी का हमेशा दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर ही होगा। इसको बोलते हैं हम लोग 3 मैट्रिक्स जो भी रहेगा हो। सो 4 प्रॉपर्टीज देखें, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हर एक जीरो मैट्रिक्स रहता है हर एक मैट्रिक्स का एम एन क्रॉस एन ऑर्डर में हर एक मैट्रिक्स का, और ये होता है ए प्लस सी और बी प्लस सी। अगर दो मैट्रिक्स ऐसे लिख पा रहे हैं एडिशन में, सो हमेशा इसको ए के बराबर सी होगा ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। 3 नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, हाँ, इसको पढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब पहले वाले देखिए दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिखते हैं, ए बी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं दो का मल्टीप्लिकेशन। सो मैट्रिक्स ए और यहाँ पे है मैट्रिक्स बी। सो इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, इसका ऑर्डर क्या है, n क्रॉस m। ठीक है, मतलब ये दोनों जो है बराबर रहना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा नंबर ऑफ ए का कॉलम नंबर ऑफ बी के कॉलम से बराबर होना चाहिए। अगर इसी का ले लीजिए बी क्रॉस ए, होगा कि नहीं देखते हैं। बी का क्या है, एन क्रॉस एम है, ए का क्या है, एम क्रॉस एन है। सो देखिए ये दोनों बराबर है ना, सो इसका होगा। ठीक है, और सपोज कोई मैट्रिक्स लिखते हैं जिसका नहीं होगा, कैसे देखिए, यहाँ है 2 क्रॉस 2, यहाँ है 3 क्रॉस 3, ये होगा क्योंकि ये दोनों नहीं इक्वल नहीं है, मतलब पहले वाले का कॉलम और दूसरा वाले का रोज हमेशा इक्वल होना चाहिए, इसमें इक्वल नहीं है। सो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। सो हम लोग पहले मैट्रिक्स को देख के ये समझेंगे कि उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सो इसको हम लोग आपको करके दिखाएंगे कैसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, और उसको बड़े में भी एक बार 2 क्रॉस 2 का एग्जाम्पल लेंगे, एक बार 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। सो मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं 2 क्रॉस 2 का 1 3 5 7। ठीक है, और यहाँ एक बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं 3 8 -2 -1। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स है। पहले ऑर्डर देखेंगे, एक ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, दूसरा का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। पहले दूसरे का रो पहले का कॉलम दोनों से बराबर है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मतलब ए बी पॉसिबल है। तो क्या लिखेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दोनों कॉलम को लिखेंगे, दोनों मैट्रिक्स 1 5 3 7। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे इसको 3 -2 8 -1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट का रो लेंगे, दूसरे का कॉलम लेंगे। ठीक है, और दोनों को उसके मल्टीप्लाई करके वहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, जो भी वहाँ का एलिमेंट आता है उसको मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देंगे, और उसी जोड़ करके वहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। इसका क्या है 1, इसका क्या है 3। ठीक है, सो फर्स्ट क्या आ जाएगा 3
प्लस इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को देखेंगे, अब बाकी सबको नहीं देखेंगे। तो फर्स्ट रो में 1 और 3 है, दूसरा में 3 एंड -2 है। सो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आया, प्लस 3 को -2 से करेंगे, सो क्या आ जाएगा -6। ठीक है, वैसे ही इसका पोजीशन क्या है 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या है 1 1 3 और 8 -1, सो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 8 8, 3 इंटू -1 मीन्स -3। ठीक है, वैसे ही इसका पोजीशन है 2 1, सो 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो 5 फर्स्ट कॉलम में 3 2, सो 5 3 ज़ा 15 -14। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा इसका पोजीशन क्या है 2 2, सो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 इंटू 7 8 इंटू -1, सो सॉरी 5 इंटू 8 40, 7 इंटू -1 -7। देखिए जो भी मैट्रिक्स का, हर एक मैट्रिक्स का एक एक पोजीशन होता है। ठीक है, इसका है 1 1, इसका है 1 2, इसका है 1 2 1, इसका है 1 2 2। ठीक है, जो जहाँ जिसका जो पोजीशन है वही लेंगे। सो इसका 1 1 है, मतलब फर्स्ट सॉरी इसका फर्स्ट पोजीशन का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी के एलिमेंट से करेंगे, मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले से, सेकंड एलिमेंट सेकंड वाले से, और उसको जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे हम लोग किए हैं। सो आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके बाद इसको जो भी आंसर आएगा उसको लिखेंगे। 6 3 -6 हो जाएगा -3, 8 -3 हो जाएगा +5, और 15 -1 1, 14 -7 मीन्स 33। सो ये हमारा A क्रॉस B आया। ठीक है, सो इस प्रकार हम लोग A क्रॉस B निकाले। ठीक है, अभी हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें 3 क्रॉस 3 का होगा। ठीक है, सो 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए बी लिख लेते हैं यहाँ पे, और इसका मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 5 2 3 4 8 9 7 6, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं -2 5 -1 2 -3 4 8 6 -1। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन का जो है उसको लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया मेरा फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सो 1 का मल्टीप्लाई हम लोग -2 से करेंगे, सो 1 इंटू -2 मीन्स -2, उसके बाद लिखेंगे प्लस 5 का मल्टीप्लाई 2 से होगा। ठीक है, 5 5 दूनी 10, और 2 का मल्टीप्लाई 8 से होगा, 8 दूनी 16, और सबको जोड़ते रहेंगे। ठीक है, अभी देखिए इस पोजीशन का नंबर क्या है, इस पोजीशन का सेकंड पोजीशन रहता है 1 2, मतलब फर्स्ट कॉलम सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अभी हम लोग इसी एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम जैसे फर्स्ट। तो 1 का एलिमेंट 1 का मल्टीप्लाई 5 में 5, 5 का मल्टीप्लाई -3 में -15, और 2 का मल्टीप्लाई 6 में +12। तो -15 क्यों हुआ, प्लस -15 लिखना है तो हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है इसीलिए माइनस डायरेक्ट लिख दिया। अब इसका क्या है, इसका आता है 1,3। ठीक है, पोजीशन तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो फर्स्ट रो 1 5 2 है, थर्ड कॉलम में क्या है -1 4 -1, सो इसका हो जाएगा 1 5 का 20 सॉरी -1 5 का 20 और -2। ठीक है, फर्स्ट आप समझ गए, वैसे ही सभी को लिखना है। मैं अभी फटाफट लिख डालता हूँ। सो क्या है, इसका पोजीशन आ गया 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो आ जाएगा -6 +8 64, इसका हो जाएगा 15 12 -12
8 छंग 48, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, -3 + 16 - 8, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका थर्ड कॉलम, अब थर्ड कॉलम सॉरी हाँ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आ गया। सो अभी देखिए यहाँ पे आ गया 9 दूनी 18 -18, 7 दूनी 14, 8 छंग 48, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 पचे 45, 7 त्रिका 21, 6 6 के 36, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -9, 7 चौक 28, 6 -6, ठीक है। अभी देखिए सबको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख डालेंगे। देखिए 10 16 26 -2 मतलब 24। यहाँ पे देखिए पहले जोड़ लीजिए, सॉरी यहाँ पे घटा लीजिए, यहाँ पे -6 8 +2 बचा, +2 इसमें कर दीजिए मतलब 66। यहाँ 18 -18 14 14 गया -4, इसमें से -4 कर दीजिए मतलब 44। यहाँ पे देखिए 5 -15 मतलब 5 गया -10, -10 + 12 मतलब +2। यहाँ पे 15 -12 मतलब +3 इसमें कर दीजिए मतलब आ जाएगा 51। इसमें देखिए इसमें से 21 माइनस कीजिए, 21 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24। 24 इसमें जोड़ दीजिए, 24 इसमें जोड़ देंगे तो 0 60, ठीक है। और इसका आ जाएगा सॉरी ऊपर से ना -1 -2 -3 17 आ जाएगा, और -8 -8 3 11, 11 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, और 9 6 15, यहाँ से 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 13। सो ये हमारा हुआ आंसर। सो इस तरह हम लोग किसी भी ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रहे जो पोजीशन का ले रहे हैं, 1 2 का ले रहे हैं, 2 3 का ले रहे हैं, सो जो पोजीशन के ले रहा है उसका कॉलम उसके रो के मल्टीप्लाई होगा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके उसको आपस में जोड़ दीजिए, सो हम लोग हो जाएगा। हाँ, और इसका प्रॉपर्टीज समझिए अब। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अभी हम लोग को प्रॉपर्टीज समझना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। प्रॉपर्टीज समझना है। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 1, हमेशा ये जरूरी नहीं है कि ए बी ए के बराबर हो, कभी भी जरूरी नहीं है, ठीक है। समझ गए। जैसे सपोज ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 × 3, ठीक है। बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 × 2, ठीक है। अभी देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है, ठीक है, क्योंकि इसका कॉलम मतलब ए बी तो संभव है, मतलब पॉसिबल है ए और बी, क्योंकि इसका रो और इसका कॉलम इसका रो आपस में इक्वल है। लेकिन बी ए संभव नहीं है। बी ए कैसे क्या हो जाएगा, बी ए का मल्टीप्लाई करोगे 3 × 2 और यहाँ पे रहेगा 3 × 3। देखो इसका इसका रो में इसका कॉलम में 2 ही है और इसका 3 रो है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। सो हमेशा ए बी ए के बराबर नहीं होगा। सो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और ए और बी का और बी और ए का अगर सपोज ऐसा पॉसिबल हो रहा है, सो द ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए मे बी डिफरेंट व्हेन बोथ ए बी एंड बी आर डिफाइंड, ठीक है। दोनों डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे एक 2 × 3 का मैट्रिक्स है और एक 3 × 2 का मैट्रिक्स है। सो ए बी यहाँ पे हो रहा है, ए हो गया, ए बी हो रहा है, ए बी हो रहा है। सो अभी जो ए बी बनेगा उसका नया मैट्रिक्स क्या होगा, ए बी का ऑर्डर हो जाएगा 2, इसका हाँ वो तो आप सीखना भूल गए, मैं बोला ही नहीं। सो इसका 2 और इसका 2, ये दोनों मिलके ही आपस में इसका मैट्रिक्स बनाएगा। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 × 2। वही अगर हम लोग बी ए मतलब बी एक लेंगे तो बी ए में क्या हो जाएगा, बी ए में ऑर्डर हो जाएगा 3 × 3 का। कैसे, बी का क्या है 3 × 2 और ए का क्या है 2 × 3,
तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। सो ऑर्डर चेंज हो जाता है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर सेम ही रहे। सो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं इसका। अगर a प्लस बी और a b दोनों डिफाइंड है, ठीक है, मतलब दोनों हो रहा है, मतलब इसमें क्या, इसमें दोनों का ऑर्डर सेम है, सो a और b सेम ऑर्डर का होगा, मतलब a स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये याद रखने का बात है। देखिए कैसे, a और b तभी होगा जब ऑर्डर सेम रहेगा। ऑर्डर सेम मतलब दोनों m क्रॉस n है और दोनों m क्रॉस n है, ठीक है। और ए बी क्या है, ए बी कब होगा, जब इसका कॉलम इसका रो के बराबर हो जाएगा, मतलब m इजिकल टू एन। सो यही तो हम लोग पढ़े थे ना, स्क्वायर मैट्रिक्स में m इजिकल टू एन हो जाता है, मतलब m स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। सो ऐसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ इन जनरल बातें हैं, उसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं ट्रांसपोज के बारे में, ठीक है। अगर हाँ, इफ ए बी एंड सी तीन मैट्रिक्स है, आर 3 मैट्रिसेस, देन क्या क्या होगा इन जनरल। देखिए एक नंबर, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, स्पेशल केस भी होता है, उसमें होता है, ठीक है। दो क्या है, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। इसमें ये है कि ऑर्डर प्रोडक्ट इन्वॉल्व रहना चाहिए, मतलब ऐसा पॉसिबल है अगर इनका ऑर्डर सेम है, मतलब ए बी का ऑर्डर सी के बराबर है और बी सी प्रोडक्ट का ऑर्डर ए के मतलब बराबर है। सो ऑर्डर बराबर का मतलब मेरा यहाँ पे कहने का है, जैसे ए बी का ऑर्डर हो गया 3x3 और सी का ऑर्डर हो गया 3x2। सो ए बी 3x3, सो ए बी सी से मल्टीप्लाई किया, मतलब इसका ए दोनों आपस में बराबर है। और देखिए ए का भी अगर 3x3 है और बी सी जो कि है उसका भी 3x3 आ रहा है, सो बराबर हो गया। और दोनों और इन सब का क्या हुआ, 3x3 इस साइड भी हो गया, 3x3 इस साइड भी हो गया, सो ये आपस में बराबर हो जाएगा। 3 नंबर क्या होता है, ए बी प्लस सी हमेशा ए बी प्लस ए सी के बराबर होगा, ठीक है। 4 नंबर, सी ए इज इक्वल टू सी बी, ए मतलब दिस इम्प्लाइज, ए नहीं बोलता है नॉट नेसेसरली इम्प्लाई दैट ए इज इक्वल टू बी, ए नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और 5 नंबर में है एक डॉट जी नल मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करेंगे तो नल मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई नल ही आएगा, ठीक है। 6 नंबर में और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, शुरू में जाके देखिए आपको समझ में आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, और आई का ए में कीजिएगा तो ए ही आएगा। वह आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स जिसका डायगोनल में यूनिट सभी 1 हो उसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। और 7 नंबर, अगर a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0 है, सो दिस इम्प्लाइज जीरो नहीं है, b 0 हो सकता है, कैन इम्प्लाइज मतलब ये हो सकता है, ठीक है।
वेयर 0 क्या है, नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ही क्यों लिख रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो बराबर होता है, इसलिए उसको ऑर्डर सिर्फ एक ही लिखते हैं n। ठीक है, इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल इफ a डॉट a का ट्रांसपोज डॉट a दोनों बराबर हो और वो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर हो, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। सो उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा a का ट्रांसपोज a के बराबर होता है, और a प्लस b का ट्रांसपोज करें तो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज के बराबर होता है, और a माइनस b का अगर ट्रांसपोज कर रहे हैं सो a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज के बराबर होगा, और ए बी का पावर का ट्रांसपोज कर रहे हैं सो इसमें ही सिर्फ उल्टा हो जाता है, b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज, सो ऐसा रहेगा। ठीक है, हाँ अभी हम लोग ये सीखना भूल गए कि कोई किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक्स एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, वो हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, सो किसी भी मैट्रिक्स को कोई एक मैट्रिक्स है, इसको हम लोग ऐसे हाफ ऑफ a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a प्लस माइनस a का ट्रांसपोज, ठीक है, ऐसे में लिख सकते हैं। सो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ ये याद रखना है कि यहाँ A स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, और A क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ऐसा होता है। सो आज हम लोगों ने ऑलमोस्ट एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, मैट्रिक्स के एक बहुत बड़े पोर्शन को हम लोग कंप्लीट किए। सो इसी तरह के वीडियो के लिए आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहे और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ऐसे मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए जी। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास हमारे नए मैथमेटिक्स वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इसके आगे का टॉपिक एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है, और कैसे हम लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कोई भी हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4z x प्लस 3y प्लस z 2x प्लस 4y प्लस 3z, और सपोज़ ये 0 है या 1 2 3 कुछ भी है, मतलब ऐसा है, तो नॉन लीनियर इक्वेशन कोई भी है तो उसको हम लोग कैसे मैट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स का जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसको लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ये सब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।